दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा। पिटाई वाले बयान पर हंगामा शांत होने के पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह भाजपा को निशाने पर लेते हुए यह पूछा कि क्या आज़ादी की लड़ाई में आपके घर से कोई कुत्ता भी मरा, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि कांग्रेस को भाषा की मर्यादा की कहीं कोई परवाह नहीं। खड़गे का यह बयान केवल एक अरुचिकर बयान ही नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस से इतर बलिदान देने वालों का निरादर भी है। निसंदेह कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, लेकिन इस संग्राम में देश के सभी वर्गों के लोग शामिल थे और उन्होंने भी बलिदान दिया। पता नहीं क्यों कांग्रेस यह सिद्ध करने पर तुली रहती है कि आज़ादी की लड़ाई में केवल उसके लोगों का ही योगदान था। यह एक संकुचित दृष्टिकोण है। यह किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस गांधी परिवार के बाहर लोगों को वह मान सम्मान देने से सदैव कतराती रही है जिसके वे हकदार हैं। यह विचित्र है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को देश की एकता के लिए कुर्बानी देने वालों में केवल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का ही नाम याद रहा। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही नहीं, उसके अध्यक्ष भी हैं। कम से कम उन्हें तो भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना ही चाहिए। क्या अलवर में उन्होंने जो कुछ कहा वह सभ्य शालीन तरीके से नहीं कह सकते थे। यह देखना दयनीय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आपत्तिजनक वक्तव्य पर अफसोस जताने के बजाय उस पर कायम रहने की बात कर रहे हैं। यदि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वह इसी तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो फिर अपने उन नेताओं को प्रोत्साहित ही करेंगे जिन्होंने चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहने वाला बयान दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा से यही स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वह कोई नया विमर्श खड़ा करने के बजाय राहुल गांधी की शैली वाली राजनीति करना ही पसंद करेंगे। राहुल गांधी भाजपा संघ पर निशाना साधने के लिए न केवल स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का अपमान करते रहते हैं, बल्कि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नीचा दिखाने के लिए उनके विरुद्ध अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
विडंबना यह है कि इसके बाद भी उनकी ओर से यह दावा किया जाता है कि वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। क्या मोहब्बत की दुकान इस तरह खुलती है कि राजनीतिक विरोधियों के प्रति अशालीन अपमानजनक भाषा का उपयोग किया जाए? राहुल गांधी हों या मल्लिकार्जुन खड़गे, वे अपनी बात मनचाहे तरीके से रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें यह आभास हो तो बेहतर कि भाषा की मर्यादा के उल्लंघन से कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। नशा मुक्ति अभियान। उत्तराखंड सरकार नशा मुक्ति के लिए ड्रग्स की फ्री देवभूमि 2025 अभियान शुरू करने जा रही है। इसके पीछे सरकार की चिंता साफ झलकती है। स्वाभाविक भी है, नशे को लेकर वर्तमान में जो तस्वीर दिख रही है वह माथे पर बल डाल रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि युवा पीढ़ी तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रही है। नशा तस्करों के निशाने पर शिक्षण संस्थानों के बच्चे हैं। उन्होंने इन्हीं के आसपास अपना नेटवर्क खड़ा किया हुआ है। चिंताजनक स्थिति यह कि नशे के लिए युवा आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम देने लगे हैं। हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। विडंबना यह कि नशा तस्करों का नेटवर्क तोड़ने के लिए पुलिस पूरे साल अभियान चलाने का दावा करती है, लेकिन गिरोह के सरगनाओं तक कभी नहीं पहुंची। इक्के दुक्के पेडलरों को दबोचकर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। अब इसका समय नहीं रह गया है। पुलिस महकमे को हालात की गंभीरता को समझने की जरूरत है। नशे का धंधा करने वालों पर कार्रवाई की औपचारिकता की बजाय धरातल पर प्रभावी तरीके से काम करने की आवश्यकता है। अब जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बीमारी का समुचित इलाज हो पाएगा। जैसा कि योजना है कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता के लिए शिक्षण संस्थानों में हर महीने कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं में एंटी ड्रग्स सेल गठित की जाएगी। सरकार ने रिहेबिलिटेशन नीति लाने और ग्राम पंचायत स्तर तक जन जागरूकता अभियान चलाने का भी इरादा जताया है। स्वास्थ्य विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन जन सामान्य को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। धन्यवाद।